नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आप मेरा देखोगे ना तो यहाँ तक हो गया था। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कह रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार भाग लिया था? तो ये लिए थे कोलकाता के 1901 में, कोलकाता के 1901 में लिए थे, ठीक है। कोलकाता के 1901 में देखो क्या हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसी में महात्मा गांधी जी प्रथम बार भाग लिए थे, ठीक है। प्रथम बार भाग लिए थे। ऐसे देखो, ऐसे हम इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, कांग्रेस का, कांग्रेस का अधिवेशन की बात करते हैं तो पूरा अधिवेशन हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कांग्रेस का, तो कांग्रेस का अधिवेशन क्या हुआ था? ये हुआ था, क्या बोलते हैं, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो गया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है। ठीक है, देखो पहला अधिवेशन हुआ था, देखो 1885, 1885 का पहला अधिवेशन, 1885, 1886, 1887, 1889, 1889 और 1890, 1890 यहाँ तक लगातार हुआ। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, बम्बई में, बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे ज्यादा मुंबई से थे, बम्बई से थे। बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बोएम्स चंद बनर्जी ने। किसने किया था? यहाँ पे लिखते हैं, बोएम्स चंद बनर्जी। बोएम बोएम चंद्र बनर्जी, बनर्जी ने किया था, ठीक है। बोम्स चंद बनर्जी ने किया था। 1886 का हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये किए थे दादा भाई नरोजी, ये किए थे दादा दादा भाई नरोजी, नरोजी, दादा भाई नरोजी ने किए थे, दादा भाई नरोजी। और तीसरा हुआ था मद्रास में, मद्रास में, मद्रास में हुआ था, मद्रास में। ये किसने किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी पहला मुस्लिम थे, पहला मुस्लिम थे। पहला देखो 1885 का बोयम्स चंद बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये बंबई में हुआ था। फिर कलकत्ता का 1886 में दादा भाई नरोजी के द्वारा हुआ था। पहला पारसी अध्यक्ष थे, पहला पारसी अध्यक्ष थे। फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा हुआ था, ये हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। बदरुद्दीन 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 तैयब जी के द्वारा, तैयब जी, तैयब जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। तैयब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1887, 88 में, 88 और फिर 1889 ये हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ था। और ये इसका अध्यक्ष कौन किए थे? ये किए थे जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल किए थे, जॉर्ज यूल किए थे, जॉर्ज यूल किए थे। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये प्रथम
अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। ठीक है। तो निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ये कलकत्ता के अधिवेशन 1901 में, 1901 का जो अधिवेशन हुआ था ना, कलकत्ता का, उसमें ये भाग लिए थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किए थे दीनसा एलुजी वाचा। यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ठीक है। 1900 दिशा वाचा ने किए थे, दिशा वाचा ने। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में हिस्सा लिए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे, हिस्सा लिए थे, हिस्सा, ठीक है। हिस्सा लिए थे, हिस्सा लिए थे, ठीक है। देखो ये जो लखनऊ अधिवेशन देख रहे हो 1916 का, इसी में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किसकी अध्यक्षता में? अम्बिका चरण मजमूदार। ये हुआ था अम्बिका 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 चरण, अम्बिका चरण, चरण, अम्बिका चरण मजमूदार, मजमू मजमूदार के द्वारा, अम्बिका चरण मजमूदार के द्वारा ये हुआ था। इसमें पता है क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। कांग्रेस कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था 1916 के अधिवेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब 1907 का डॉक्टर रास बिहारी घोष के साथ हुआ था ना, 1907 वाला, 1907 में क्या हुआ था? नरम दल, नरम और गरम बट गए थे, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल आपस में बट गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? इसका अध्यक्षता किए थे डॉक्टर डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। डॉक्टर डॉक्टर रास रास बिहारी बिहारी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने घोष ने किए थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किए थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किए थे, ठीक है। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और तुरंत 1908 में कांग्रेस का एक संविधान बनाया गया इसी के द्वारा, यही अध्यक्षता के थे। देखो क्या हुआ ना, जब बट गया तो लगा कि हर बार कांग्रेस तो बट ही जाएगा, तो यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया किया गया था। जो 1911 का अधिवेशन था, 1911 का अधिवेशन, ये हुआ था पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा। पहली बार जन गण मन गाया गया था। किसके द्वारा? पंडित पंडित बिशन 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 नारायण के द्वारा, नारायण के द्वारा, बिशन नारायण के द्वारा किया गया था। जो पहली बार जन गण मन गाया गया था, पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया, ठीक है। देखो जो 1906 का अधिवेशन देख रहे हो, 1906 का जो 1906 का अधिवेशन जो देख रहे हो ना, 1906 वाला अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था। ये देख रहे हो, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसी में दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया था, यहीं पे किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से ने किया था? दादा भाई नरोजी ने, दादा भाई नरोजी ने किए थे, दादा भाई जी ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारा है ना अधिवेशन हुआ था, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, देखो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, रहीमतुल्ला सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। 1896 में पहली बार
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है ना, यहाँ से पहले हम लोग पूरा डिटेल समझते हैं, एक एक को पढ़ते हैं, एक एक अधिवेशन, ठीक है। क्योंकि जब कांग्रेस का अधिवेशन आया है तो फिर आएगा, फिर हम लोग को पढ़ना होगा, इसीलिए डिटेल हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कांग्रेस। देखो, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन 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 नेशनल कांग्रेस, आई एन सी, इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो गया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो ये बोयम्स चंद बनर्जी के द्वारा किया गया था। बोयम्स चंद बनर्जी जो थे ना, उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो गया था। देखो, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था ये समझते हैं। देखो, कांग्रेस की स्थापना एक ऐसा मंच था जिसमें लोग चाहते थे ना कि हम अंग्रेज, क्योंकि उस समय कोई ऐसा बड़ा मंच था ही नहीं जो बड़ी बड़ी बातों को डिंग हाँकने वाले तो बहुत थे, लेकिन अंग्रेज तक बात को पहुंचाने वाले और एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये बातें जरूरी थी कि एक संस्था बनाना चाहिए। तो ये बनाया गया था, ठीक है। बहुत बड़ी संस्था तो नहीं थी, लेकिन आगे जाके ये संस्था बहुत फेमस हो गई और बहुत बड़ा हो गई। मतलब पहली बार एक ऐसा संस्था की स्थापना किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो आईएएस अधिकारी थे, एक्टो होम ने किया था। किसने किया था? एक्टो होम ने। किसने किया था? ये किया था, एयू हुम बोलते हैं इसको, ए ओ एओ हुम ने किया था। एओ हुम के द्वारा किया गया था। एहो हुम के द्वारा किया गया था। देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। संघ था। तो जब संघ था तो इसको नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इंडियन नेशनल, किस क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस किया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। किसके कौन किए थे? ये किए थे दादा भाई नरोजी। भाई दादा भाई नरोजी 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 साहब के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। किया गया था, समझ रहे हो ना? जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना, 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय वाय सराय ये था, वायसराय ये था, डफरिन था, डफरिन था, ठीक है। डफरिन था। जब पहली बार अधिवेशन हुआ ना, तो सबसे ज्यादा बंबई से भाग लिए थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। 38 सदस्य, 38 सदस्य ने भाग लिया था। 38 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। 38 सदस्यों ने भाग लिया था, पहली बार जब हुई थी तो, ठीक है। इसमें देखो, जब जब कांग्रेस की स्थापना हुआ ना, तो बहुत सारे टिप्पणी दिए थे। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। डॉक्टर सर सैयद अहमद खां बोले थे कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही लोगों द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। अश्विनी कुमार जो दत्त थे, वो काम बोले थे कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये बोले थे। डफरिन जो था, जिसमें वायसराय था, वह जनता के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये बोले थे, ठीक है। ये बात उन्होंने बोला था, डफरिन ने बोला था, ठीक है।
डफरिन की ये बातें थी। फिर करजन करजन ने कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए एक ऐसी बड़ी इच्छा है कि शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बातें कौन किए थे? ये सब अलग अलग जगह किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक भी बोले थे कि यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराओगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये सब बातें बोली गई थी। फिर देखो, कांग्रेस की स्थापना हुआ ना, तो लगातार बैठकें हुई। जैसे 1885 में बंबई में बोयमचंद बनर्जी ने भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर लगातार बैठक हुई। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फिर 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर 1894 में अल्फ्रेड बेव ब्रिटिश संसद के एक आयरिश अधिकारी थे। फिर 1896 में रहीमतुल्ला सयानी, पहली बार वंदे मातरम यहीं गाया गया था। ठीक है। फिर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। फिर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फिर 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। फिर 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष, कांग्रेस का निर्माण किया गया। फिर 1911 में बिशन डॉक्टर बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया। फिर 1915 में बंबई में डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सेन और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। फिर 1916 में अमिका चरण मजमूदार, मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। फिर 1917 में ही श्रीमती एनी बेसेंट ने भाग ली थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर 1918 में बंबई में हसन इनाम ने अध्यक्षता किया था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। फिर 1918 में दिल्ली में हुआ, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता थे। 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन पारित यही किया गया था। फिर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। फिर 1920 में सीबी राघवाचार्य के द्वारा असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित हुआ यहीं पे। फिर 1923 में दिल्ली में अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। फिर 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर 1926 में गुवाहाटी में एस श्रीनिवासम अय्यर सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। फिर 1927 में मद्रास में डॉक्टर ए एम अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया। ठीक है। फिर 1929 में लाहौर में डॉक्टर जेपी नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। फिर 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। फिर 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुआ। फिर फैजपुर 1937 के फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित हुआ प्रथम अधिवेशन था। फिर 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस बने थे। फिर 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन त्याग दे दिए और पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और फिर 1940 में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आजाद थे। और 1946 में मेरठ में आचार्य जेपी की प्रलानी के द्वारा आजादी के समय अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए, वो पूरी तरीका से बात सहमत हुई थी। ठीक है। तो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में 1901 में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लापता वकालत छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1920 को किसने किया था? गांधी जी ने किए थे। क्यों किए थे? खिलाफत आंदोलन, फिर ये बहुत सारे घटनाएं के कारण असहयोग आंदोलन किया गया था। तो ये कौन किसने छोड़ दिए थे? चितरंजन दास ने छोड़ दिए थे। ठीक है। चितरंजन दास ने चितरंजन दास ने
असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाख पर वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी थी, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास, राजगोपालचारी, सैफुल किलचू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन के दौरान कई स्थानीय आंदोलनों में इनमें ऊर्जा भर दी थी, जैसे अवध के किसान, उत्तर प्रदेश के, फिर मोपला विद्रोह मालाबर में जो हुआ था, तो इस तरह से भर दिया गया था। ठीक है। पंजाब में महतो के निष्कासन के लिए अगर चलाया गया था। ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास। चितरंजन दास। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सदस्य का परिषद के अध्यक्ष थे? पंजाब पंजाब के जब विलय हुआ था, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन तीन सदस्यों परिषद के अध्यक्ष थे? तो ये अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस। देखो, पंजाब विलय हुआ था ना, पता है ना कि पंजाब के जब विलय हुआ तो पंजाब पर शासन तो अंग्रेज ने करने लगे, लेकिन तीन परिषद के जो अध्यक्ष थे वो सर हेनरी लॉरेंस थे। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 के बाद, 1849 में ही पंजाब का विलय कर लिया गया था। ठीक है। ये कब किया गया था? जब द्वितीय आंग्ल मैसूर सॉरी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय द्वितीय आंग्ल आंग्ल द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध सिख युद्ध हुआ। सिख युद्ध हुआ कब हुआ था? 1848 से 49 में। 48 से 49 में। तो 1849 में 1849 में पंजाब विलय कर दिया गया। पंजाब पंजाब को विलय कर दिया गया। ठीक है। पंजाब को विलय कर दिया गया, अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। देखो, सिख युद्ध जब हुआ था ना, सिख युद्ध मतलब जब सिख युद्ध हुआ तो कब हुआ? द्वितीय सिख युद्ध में मिलाया गया था, ये ध्यान रखना। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन तीन सदस्यीय परिषद के अध्यक्ष थे? तो ये थे सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस। और ये हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में, और 1849 में पंजाब को अपने अधिकृत क्षेत्र में मिला लिया गया था। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। सिख युद्ध जो था ना, वो अंग्रेज के बीच में और सिख के बीच में हुआ था। सिख युद्ध, सारे सिख युद्ध जो हुए थे ना, सिख युद्ध जो हुए थे, ये अंग्रेज के बीच में और सिख के बीच में हुआ था। ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखो, चलते हैं, पढ़ते हैं डिटेल। मेरा काम है ना पूरा डिटेल पढ़ाना, क्योंकि रिवीजन भी होते रहेगा और जहां जहां क्वेश्चन आएगा। देखो, सिख युद्ध की अगर बात करें, सिख युद्ध, सिख युद्ध, सिख युद्ध, सिख युद्ध, सिख युद्ध, सिख युद्ध जो था ना, सिख युद्ध, सिख युद्ध, पहला सिख युद्ध जो हुआ था, पहला पहला सिख युद्ध, पहला सिख युद्ध, सिख युद्ध जो था, पहला सिख युद्ध पता है कब हुआ था? ये हुआ था 1845 से 46 में। 1845 से 46 में हुआ था। फिर दूसरा सिख युद्ध हुआ। दूसरा सिख युद्ध जो हुआ, दूसरा
दूसरा सिख युद्ध। सिख युद्ध। दूसरा जो सिख युद्ध हुआ, ये हुआ था 1848 से 49 में। 1848 से 49 में। 1848 से 49 में, और यही 1849 में पंजाब को पंजाब को अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। ठीक है, पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। देखो क्या था ना, जो सिख युद्ध था वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्यों के बीच लड़े गए थे। मुख्य कारण था पंजाब पर नियंत्रण की लड़ाई के लिए, क्योंकि उस समय क्या हुआ ना, जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सत्ता कमजोर हो गया। जो वहां के जो राजा थे ना, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा महाराजा रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह, जो रंजीत सिंह थे, इनकी जब मृत्यु हुआ ना, तो सत्ता बहुत कमजोर हो गया। और ब्रिटिश का एक ही रूल था, विस्तार नीति करना। तो जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, 1801 से 1839 के बीच में हो गया था महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। दरबार में षड्यंत्र हो गए। जो सेना में अनुशासन की कमी हो गई। छोटे मोटे गुट में सब बट गए। तो पहला सिख यही हुआ था। पहला सिख जो हुआ था, पहला सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। सिख दरबार में सत्ता संघर्ष हुआ। ब्रिटिश में पंजाब पर कब्जा करने का पूरा लालच किया, लेकिन सिख का बढ़ता विश्वास के कारण सतलज नदी के क्षेत्र में तनाव हुआ था। और भी युद्ध हुए थे, जैसे मुंडकी का युद्ध, फिर शाह का युद्ध, अलीवाड़ का युद्ध, सुब्रो का। परिणाम क्या हुआ, सिखों का फिर दूसरा सिख युद्ध हुआ ना, पूरी ब्रिटिश ने क्या किया, पंजाब पे नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और भी हुआ था, जैसे रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में। चिलैया वाला का युद्ध, चिलैया वाला युद्ध पूछते रहता है। गुजरात का युद्ध 1849 में, ये बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो जब पंजाब विलय हुआ था, पंजाब के विलय कब हुआ था, 1849 में, द्वितीय सिख युद्ध के समय। उसके समय सर हेनरी लॉरेंस था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहां तक हो गया, किस वकील ने, चितरंजन दास ने, सर हेनरी लॉरेंस। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध क्या था। देखो, माउंटबेटन योजना जो था ना, ये संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण संबंधी दिशा निर्देश, नहीं, ब्रिटिश द्वारा भारतीय सत्ता को सौंपने वाला था। तो ये था 53 के क्या हो जाएगा, डी। 53 के डी। 53 के डी। फिर देखो, माउंटबेटन योजना जो था ना, ये योजना में ही बोला गया था कि हम सत्ता को सौंप देंगे। सत्ता को सौंप दिया जाएगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। ठीक है, कौन था, माउंटबेटन योजना, यही आखिरी वायसराय था। माउंटबेटन योजना जो था, आखिरी वायसराय था। इसी को बोला जाता है माउंटबेटन योजना। इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। यह भारत की विभाजन योजना थी। इस योजना के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। दो राष्ट्र अलग हुए थे। कौन, भारत, भारत, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, देखो जमीनी स्थिति क्या था ना, जब 1946-47 की स्थिति बिगड़ चुकी थी, तो बहुत ज्यादा दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। मुस्लिम लीग ब्रिटिश जल्दी भारत छोड़ना चाहते थे। इसी के कारण 3 जून 1947 की योजना बनी थी। भारत को दो डोमिनियन बंटना, एक भारत और एक पाकिस्तान, और जो पंजाब और बंगाल को भंग करना था। तो इस तरह से देखा जाए, फिर बलूचिस्तान में मतदान हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए ना, ये था सत्ता हस्तांतरण करने का।
तो यही था, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने का। लगातार लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन रहे? तो ये रहे थे मौलाना अब्बुल कलाम आजाद जी। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद जी लगातार 6 वर्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये 1940 के जब हुआ था ना, 1940, 1940 का रामगढ़ रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था ना, तो उसकी अध्यक्षता यही किए थे मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। ठीक है। ये तो बोला जाता है कि सबसे ज्यादा 6 वर्ष तक रहे थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि आजादी के समय कौन थे, तो रामगढ़ के बाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में हुआ था, सीधे मेरठ में। उस समय आजाद थे जेपी कृपलानी, इसलिए 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 1856 के विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के द्वारा हुआ था। ठीक है, कैनिंग जो था ना, उस समय पारित हुआ था विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, 1856 को किया गया था। इसे पारित करवाने में पता है कि इनका सबसे ज्यादा हाथ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पूछा जाता है, ईश्वर ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका योगदान सबसे ज्यादा था। ठीक है, सबसे ज्यादा था। समझ रहे हो? इस अधिनियम पर विधवाओं को पूर्ण विवाह का कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ था। आज भी देखते हो ना, विधवा, मतलब जो विधवा हो जाती है वो शादी करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किए थे ट्रांस्की ने। ट्रांस्की ने किया था, ट्रांस्की ने। लाल सेना का गठन ट्रांटस्की ने किया था। ये था, लेनिन ने चेक्का का संगठन किया था। ठीक है। फेब्जियम सोशलिस्ट का नेतृत्व जॉर्ज ड्यूड ने किया था। लंदन में एक फेब्रिक सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुआ था। शून्यवाद का जनक तुर्गदेव को जाना जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रांस्की ने किया था। ट्रांस्की ने किया था। ट्रांस्की ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, लेसर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर लॉन्ग एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, नहीं, ये है लाइट लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टम लिमिटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टमुलेट एमिशंस ऑफ रेडिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। बस ये ध्यान रखना। देखो ये क्या है, एक मोनोक्रोमिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। लोकली नहीं, लॉन्ग नहीं, लोकली नहीं, लाइट लाइट है बट एम्प्लीफिकेशन तो सही है, बाई तक सही है। रेडियो नहीं है, रेडिएशन है। देखो यही सब छांटना पड़ेगा, रेडियो नहीं है, रेडिएशन है। रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, रेडियो नहीं, रेडिएशन। नैनो प्लग संबंधित किससे है? नैनो प्लग संबंधित एक छोटे सुनने वाले यंत्र से है। किससे है? एक छोटे सुनने वाले यंत्र से है, छोटे सुनने वाले
यंत्र से है। नैनो प्लग का संबंध एक छोटे सुनने वाले यंत्र से है। नैनो प्लग जो है ना, नैनो प्लग दुनिया की सबसे छोटी कान की मशीन है। इसे बहरे के लोग होती है ना, आसानी से देखा या खोजा नहीं जा सकता। ठीक है, ये होती है। बस इतना याद रखना है कि नैनो प्लग जो होती है, नैनो प्लग की संबंधित एक छोटे सुनने वाले यंत्र से, बस इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन है, दाब का नियम किसने दिया था? तो दाब का नियम दिए थे पास्कल ने। डी के दो। फिर है डायनामाइट। डायनामाइट के किसने दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बी के वन, डी के दो। तो ऑप्शन नंबर डी 59 के डी। रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? रिवॉल्वर की खोज किया था सैमुअली कोल्ट ने। शीतलता की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। शीतलन का नियम न्यूटन, दाब का नियम पास्कल, आवर्त सारणी मेंडलीव, तापकीय उत्सर्जन एडिसन, नाभिकीय रिएक्टर एनिको फर्मी, बेतार तार मार्की, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या होती है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होती है प्रेशर बराबर होती है फोर्स बटे एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। पास्कल पास्कल बोला जाता है। तो न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो बहुत सारे यूनिट है, जैसे त्वरण का यूनिट क्या होती है? ए बराबर होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का होती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? हम्म, कौन सुमिलित नहीं है? मीटर जो होती है वो विद्युत धारा मारती है, बिल्कुल ये बात सही है। ये बात सही है। पायरोमीटर उच्च दाब, बिल्कुल सही। टेकोमीटर दाब, नहीं ये गलत है। एनमोमीटर वायु की चाल, ये सही है। ये गलत है, टेनकोमीटर दाब नहीं मापता है। तो 61 के सी हो जाएगा। करा, एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? देखो, ऊपर से गिराई जा रही है, ऊपर से गिराई जा रही है। तो ऊपर से गिराई जा रहा होगा तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या रहा होगा? जीरो। जीरो रहा होगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो v, तो क्या पूछा जा रहा है? वेग। तो v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बी बराबर सीधा अंडर रूट 2gh हो जाएगा। 2gh निकल जाएगा। या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, b बराबर u प्लस 80 से। क्योंकि जब जान रहे हो ना, प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? जीरो। ए कितना दिया हुआ है? 9.8। टाइम कितना दिया हुआ है? 3। कितना हो जाएगा? 18 के 24, 29 और 29, 29.4 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक फार्मूला होती है ना, ये वाले फार्मूला से आप यूज कर सकते हो। v बराबर u+80, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन्स एक ऐसा एंजाइम है जो अमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। अमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को पाचन देता है। ग्रहणी में क्षारीय माध्यम को
प्रोटीन्स को तोड़ता है, और ग्रहणी में नहीं। देखो अमाशय में, अम्लीय नहीं क्षारीय, प्रोटीन्स को तोड़ता, पहले तो ये गलत है और ये गलत है, ग्रहणी में ये सब काम नहीं होता। अमाशय में अम्लीय माध्यम को प्रोटीन्स में तोड़ता है, नहीं। किसमें? 63 में, सॉरी सॉरी, 63 का क्या हो जाएगा? अग्नाशय में, अग्नाशय में क्षारीय माध्यम को प्रोटीन्स को तोड़ता। ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता। ट्रिप्सिन्स एक पाचक एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, और ग्रहणी छोटे आंत का पहला भाग प्रोटीन को तोड़ता है, ये क्षारीय माध्यम में होती है। ट्रिप्सिन्स, ट्रिप्सिन्स, समझ रहे हो? ट्रिप्सिन्स, 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 ट्रिप्सिन्स का क्या काम है? अ, ग्रहणी में, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता। ठीक है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम को, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम को तोड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ आ गया? ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी। ठीक है, यहां तक क्लियर? ग्रहणी में क्षारीय माध्यम को प्रोटीन्स में तोड़ता है। देखो जो ये होती है ना क्षारीय माध्यम प्रोटीन्स को तोड़ता है, ट्रिप्सिन्स क्या है? कौन सा एंजाइम क्षारीय माध्यम प्रोटीन्स को तोड़ता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ना वो अग्नाशय द्वारा बनता है, अग्नाशय द्वारा, अमाशय के द्वारा नहीं। देखो अमाशय यहाँ पे है ना, ये गलत हो जाएगा, ये अमाशय है, गलत। अमाशय है, सीधा गलत। ग्रहणी हो सकता है। जो अमाशय होता है ना, अमाशय, सॉरी, अग्नाशय द्वारा बनता है ट्रिप्सिन, और ये क्षारीय माध्यम में काम करता है, ये प्रोटीन्स को छोटे पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। पेट में अम्लीय पेप्सिन करता है, पेप्सिन का काम है, ट्रिप्सिन्स का काम नहीं है। छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन्स का काम करता है। ठीक है, इसलिए देखा जाए तो क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स का तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो अमाशय में अम्लीय मात्रा को प्रोटीन में तोड़ता है ना, वो पेप्सिन होता है, पेप्सिन। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर?